बीरबल कहा था आपसे कि इस उम्र के दरवाजे में मत जाइए, क्या जरूरत थी, बच्चे बन गए ना आप। अरे क्या करते हैं अब, इतने सारे बच्चों का हम क्या करेंगे। ये देखिए आपके साथ साथ हम भी बच्चे, हम कैसे बच्चे बन सकते हैं, हम तो यहां मौजूद हैं और हम तो इस उम्र के दरवाजे में गए भी नहीं। फिर बाबू चलो छोड़िए, हम खुद अब यहाँ पे ना। अरे उर्वशी, वासु, आप तो यहाँ पर भी हमारे पास एक उर्वशी और वासु है। ये हो क्या रहा है, ये क्या राज है? ये अद्भुत राज है जापना, और ये अद्भुत राज हम आपको समझाएंगे। जापना, आप इन सब को संभालिए, हम किसी और को लेकर आते हैं। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है। हमारी कोई गलती नहीं, हमें माफ कर दीजिए। देखिए देखिए बच्चों, आप लोग घबराइए मत, हम जानते हैं आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जिसकी गलती है उसे बीरबल बहुत जल्द लेकर आते ही होंगे। इस नक्शे के हिसाब से खजाना यहीं कहीं होना चाहिए। चलो खुदाई शुरू करो। शाही खून है हम। लेकिन खोद सकते हैं, खोदो भाई, खोदो जल्दी करो। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी जल्दी करो, वक्त बहुत कम है हमारे पास। वाकई में वक्त बहुत कम है आपके पास। बीरबल जी, सिपाहियों, गिरफ्तार कर लीजिए सबको। बीरबल जी, गिरफ्तार कर लो। बाबा जी प्रणाम, आपका खेल खत्म हुआ। चलिए अब हम आपको आपकी असली जगह लिए चलते हैं। ले चलिए सबको, ले जाओ। ओहो, तो ये बाबा है असली मुजरिम। जी हाँ जापना, ये बात तो हम तभी समझ गए थे जब हम बेहोशी से होश में आए। जापना, जब हम होश में आए तो हमने अपने पास ही कपास के 2 टुकड़े पड़े देखे। सोचने वाली बात यह है कि इतने वीराने में कपास के टुकड़े कैसे। हम तुरंत समझ गए कि हो ना हो ये सब बाबा का ही किया धरा है। बाबा पहले से ही जानते थे कि हमें बेहोश किया जाएगा, इसलिए इन्होंने कपास के 2 टुकड़े अपने नाक में डाल रखे ताकि धुएं का असर इन पर ना हो, और फिर बड़ी चालाकी से ये बेहोशी का नाटक करने लगे। यानी कि वो इस बाबा के आदमी थे जिन्होंने वो महर्षि शिवानंद की डिबिया आपसे चुराई। हाँ जापना, लेकिन फिर हमने सोचा कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनके घर में तो कोई इंसान भी नहीं है जो बच्चा बना। फिर महर्षि शिवानंद ने जो हमें समाधान दिया उसका इन्हें क्या उपयोग, और फिर हम समझ गए कि कोई और बात। महर्षि शिवानंद ने जो हमें डिबिया दी थी, हो न हो उसके अंदर कोई और राज है जिसे पाने के लिए बाबा ने हमारा इस्तेमाल किया। हाँ, क्योंकि हमारे जैसा पापी इंसान अगर महर्षि शिवानंद जी के सामने जाता तो जलकर भस्म हो जाता, पर जिस खजाने की तलाश हमें बरसों से थी उसका नक्शा केवल महर्षि शिवानंद जी के पास ही था। और उस खजाने को पाने के लिए इन्होंने कमाल की साजिश रची जापना। एक एक करके गांव वालों को अगवा किया और उनकी जगह अपने प्रशिक्षण दिए हुए बच्चों को छोड़ दिया, और उन गांव वालों से ये खुदाई करवाते रहे, और इतने से भी इनकी बात नहीं बनी तो तब इसने आपका इस्तेमाल किया बीरबल, क्योंकि आप अकेले ही वो सच्चे इंसान हैं जो महर्षि से खजाने का राज जान सकते थे। सबसे पहले तो इन्होंने बलदेव को अगवा किया ताकि ये बात महल तक पहुंचे,
जैसा ये चाहते थे वैसा ही हुआ, लेकिन ये भूल गए कि बीरबल वो नायाब हीरा है जिसे कोई बात छिप नहीं सकती। जापना, सोचने वाली बात यह है कि गुफा में जब वो उम्र का दरवाजा था तो उससे गुजर के लोग बच्चे बन रहे थे, लेकिन यही कारनामा हमारे महल में कैसे हो रहा था? हमारे महल में इस कारनामे को अंजाम दे रहे थे ये गोविंद, जो खुद को पुरातत्व विशेषज्ञ भूगोल जी के रिश्तेदार बताते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि भूगोल जी से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये हमारे महल में इसी उद्देश्य से आए थे कि बाबा जी के कारनामे को आगे बढ़ाए। इन्होंने हमारे महल के लोगों को अगवा किया और फिर उनकी जगह अपने प्रशिक्षण दिए हुए बच्चों को भेज दिया। वाह गोविंद वाह! जापना, इस सब में इन बच्चों की कोई गलती नहीं। ये सारे बच्चे अनाथ हैं जापना। जो जो बाबा बोलते गए, गोविंद बोलते गए, बच्चों ने वही किया। ये मासूम बच्चे तो ये भी नहीं जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं। वो सब हमें इनसे पता लग चुका है बीरबल। सबसे पहले तो इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया, फिर इन्हें तहखाने में छिपा कर रखा ताकि जैसे ही कोई दरवाजे से गुजरे तो उसे बेहोश करके इन बच्चों को आगे कर दिया जाए। लेकिन लानत की बात है, इन छोटे छोटे बच्चों से आपने ऐसा काम करवाया। हमारा भी एक नन्हा अवतार तैयार करके रखा था आपने, लेकिन जिससे पहले वो बच्चा अपना खेल खेले, बीरबल आपने इनका ही खेल खत्म कर दिया। हम इन प्यारे नन्हे बच्चों को शाही अनाथ आश्रम में भेजने का हुक्म देते हैं। वहां इन्हें हर सहूलियत मुहैया कराई जाएगी। इस बाबा और इस बहरूपीय गोविंद को हम 12 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाते हैं। ले जाओ इन दोनों को हमारी आंखों के सामने से, ले जाओ। जहाँपना, हमें माफ कर दीजिए। जहाँपना माफ कर दीजिए। जहाँपना, हमें माफ कर दीजिए। एक और खुशखबरी है जापना। महर्षि शिवानंद जी ने जो हमें नक्शा दिया था, उस नक्शे के जरिए हमें एक बहुत बड़ा खजाना मिला। वो खजाना हमने सरकारी खजाने में जमा करवा दिया। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। ये खजाना हिंदुस्तान की संपत्ति है और वक्त आने पर इसका सही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर सही मायने में कोई हमसे पूछे तो हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आप हैं बीरबल, सिर्फ आप।